तो आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितना भी जो प्रोसेस है कि आप बीपीएड, एमपीएड, सीपीएड, डीपीएड कहां से कर सकते हो, इनके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, साथ ही में फीस क्या रहती है, एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है, कौन कौन फॉर्म है वो भर सकता है, कौन सा कोर्स करने के बाद में आप कौन से ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, साथ ही में राजस्थान में जो पीटीआई भर्ती है वो कब तक देखने को मिलेगी, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल आपको पता है कि 2025 में काफी ज्यादा भर्तियां हैं, उनके नोटिफिकेशन है वो जारी किए जाएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा। भर्तियों का पिटारा है वो यहाँ पर लाया गया है, लेकिन अभी जो पीटीआई भर्ती है उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और जल्द ही आपकी जो पीटीआई भर्ती है वो आपकी आने वाली है। उससे पहले आपको जो ये कोर्सेज मैं बताने जा रहा हूँ, ये कोर्सेज आप कर सकते हो। बिल्कुल आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी आपको मैं बताऊंगा, साथ में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले जो बीपीएड है, डीपीएड है, सीपीएड है, एमपीएड है, ये क्या होते हैं? देखो, ये फिजिकल एजुकेशन कोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इन कोर्सेज को करने के बाद में 1 साल का कोर्स भी होता है, 2 साल का कोर्स भी होता है। इन कोर्सेज को करने के बाद में आप जो पीटीआई की भर्ती आती है, एक तरीके से आपको भी पता है कि राजस्थान में जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर एक पीटीआई टीचर की जरूरत रहती है और हमेशा वो देखा जाता है, ठीक है। तो इनकी वैकेंसी है वो हर साल तो नहीं निकलती, लेकिन कुछ सालों में है वो बढ़ती है, वो देखने को मिलती है और अच्छे खासे पोस्ट पर ये बढ़ती है वो देखने को मिलती है। अब फर्स्ट में आपको मैं बता देता हूं कि सीपीएड कोर्स है वो क्या होता है। वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएड कोर्स है, साथ में एमपीएड है। बीपीएड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और एमपीएड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये दोनों कोर्स है वीएमयू, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि राजस्थान के कोटा में है, उससे करवाए जाते हैं। अब देखो, कोटा में 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। वैसे पहले जो एक कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा ही करवाया जाता था, लेकिन क्या है, समय के साथ में जैसे हर कोर्स का जो क्रेज है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको भी पता है कि जैसे पहले जो स्पेशल बीएसटीसी था उसमें स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती थी। जैसे लाइब्रेरियन कोर्स है, इसमें स्टूडेंट्स की संख्या कम देखने को मिलती थी। तो देखा जा रहा है समय के साथ इन कोर्सेज के प्रति स्टूडेंट्स का क्रेज है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो बीपीएड कोर्स है इसको लेकर भी स्टूडेंट्स का क्रेज है वो बढ़ रहा है। अब ये जो बीपीएड कोर्स है वो कहां से आप कर सकते हो? बिल्कुल, इसके हर साल एडमिशन है वो स्टार्ट होते हैं। अभी देखो, लास्ट 2024 में इसके लिए एंट्रेंस हुआ था, लेकिन उससे पहले 2023 में, 2022 में इसके लिए एंट्रेंस नहीं होता था, डायरेक्ट इसमें एडमिशन मिलता था। और एडमिशन किस आधार पर मिलता था? बिल्कुल आपका जो गेम सर्टिफिकेट है, यानी खेल सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन की परसेंटेज है, और साथ में आपका जो गेम सर्टिफिकेट के जो आपके नंबर वगैरह रहते हैं उनके आधार पर ही आपको जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी मानी जाती थी। लेकिन अब क्या है, 2024 से इसके लिए एंट्रेंस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब 2024 के आधार पर भी आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि सीपीएड कोर्स है वो क्या होता है। सीपीएड यानी कि सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ये आपका 1 साल का कोर्स होता है और इसको एक सर्टिफिकेट के रूप में आप मान सकते हो। ये बिल्कुल जो 12th पास स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर रखी है तो ये कोर्स है, आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, बिल्कुल जो जनरल वाले स्टूडेंट है उनकी 50% है 12th में होनी चाहिए। बाकी SC ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो 45% पर भी आपको जो एडमिशन है वो इसमें मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर फीस की, फीस आपकी इसमें 15,000 से लेकर 50,000 तक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मिनिमम फीस आपको 15,000 तक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जो नेक्स्ट कोर्स है आपका डीपीएड है, ठीक है, यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, ठीक है। और इसी के साथ में 12th पास जो स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th कर रखा है, जैसे आपने बायो से कर रखा है, या आपने आर्ट्स से कर रखा है, या मैथमेटिक्स से कर रखा है, और साथ में आपकी जनरल में 50% परसेंटेज है या इससे अबाउ है, या SC ST में आपकी 45% है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो होती है। फीस इसके लिए आपकी रहती है 20,000 से लेकर 1 लाख तक रुपए आपकी जो फीस है वो रहती है। बाकी जैसे कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनमें इतनी फीस है वो देखने को नहीं मिलती। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपए तक भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बीपीएड की, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। अब बीपीएड क्या होता है, इससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसके लिए जो प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। जिस तरीके से आपने जैसे पीटीटी सुना होगा या उसके बाद में आपने बीएसटीसी सुना होगा, इसी तरीके से सेम प्रोसेस रहने वाला है। जैसे कि क्या होता है, फर्स्ट में आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद में क्या होगा, अभी जैसे लास्ट 2023 की भी मैं बात करूं, 2023 में 3 अगस्त 2024 से इसके फॉर्म है वीएमयू से
वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद में 15 तारीख तक आपके जो फोरम है वो चले थे। अब उसके बाद में क्या था, फोरम बढ़ने के बाद में आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल इसके लिए एंट्रेंस है, 2025 में भी एंट्रेंस, यानी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, अगर एंट्रेंस एग्जाम में आप पास हो जाते हो, वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि एक तरीके से आपको काउंसलिंग फीस है वो देखने को मिलती है। और एक काउंसलिंग फीस कितनी रहती है, बिल्कुल 5,000 रुपए रहती है। और ये पैसा है ये आपको रिफंड भी कर दिया जाता है। अगर बाई चांस आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो बिल्कुल रिफंड कर दिया जाता है। फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस में आप क्वालिफाई हो जाते हो। उसके बाद में क्या होता है कि आपको वहां पर 5,000 रुपए देकर आपको काउंसलिंग करवानी होगी, ठीक है। काउंसलिंग में आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करना होगा। वो जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे, अगर उन कॉलेज में आपकी जो से फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, अगर उन लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो वो आपको वो कॉलेज है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर वहां पर कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलती है तो आपके जो 5,000 रुपए है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो वो आपको रिफंड है वो कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, इसके लिए रहता है। अब जो आपका बीपीएड है, बिल्कुल 2 साल का आपका कोर्स रहता है। इसके करने के बाद में आप सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, उसको आप इजीली देख सकते हो। साथ ही में आपको मैं बता दूं, इसके लिए जो फीस है वो 22,000 रुपए के तकरीबन आपकी रहती है, ठीक है। और साथ में 5,000 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसको आप काउंसलिंग फीस भी आप बोल सकते हो। इसी के बाद में डायरेक्ट एडमिशन का, यानी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का जो आपका फीस लगता है वो आपका कितना लगता है, वो बिल्कुल आपके 1,000 रुपए लगते हैं, ठीक है। चाहे फिर आप बीपीएड के लिए अप्लाई करो या आप एमपीएड के लिए अप्लाई करो, 1,000 रुपए आपका लगता है। उसी के बाद में इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल रहती है, ठीक है। साथ में SC ST के लिए यहाँ पर मतलब कि 2 से 3 साल की छूट है वो दे दी जाती है। 32 साल लास्ट एज है वो रहती है। उसी के बाद में यहाँ पर अगर आप बीपीएड करना चाहते हो तो बिल्कुल आपकी ग्रेजुएशन पास है वो आप होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे आपने बीए BSc BCom BBA BCA आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हो। आप फॉर्म है वो इजीली भर सकते हो। पहले मैंने बताया था कि एंट्रेंस से पहले आपका जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज था, उसके बाद में आपका खेल सर्टिफिकेट था, उनके आधार पर ही आपको जो एडमिशन है वो दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम हुआ है तो एंट्रेंस के आधार पर ही आपको एडमिशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कोर्स आपका होता है वो आपका होता है एमपीएड, यानी कि मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। ये कोर्स भी आपका 2 साल का होता है, ठीक है। इसको इजीली आप फर्स्ट ग्रेड के रूप में देख सकते हो। अगर आप एमपीएड कर लेते हो तो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है उसको आप इजीली देख पाओगे। उसी के साथ में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, बिल्कुल जो ग्रेजुएशन पास है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। वैसे मोस्टली देखा जाता है जो बीपीएड स्टूडेंट कर लेता है वही एमपीएड के लिए अप्लाई कर पाता है। इसके लिए जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहेगी बीपीएड में वो आपकी 50% रहेगी। साथ में SC ST के अगर स्टूडेंट है तो 45% है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट भी आपका होता है, यानी कि आप किसी भी एक तरीके से, मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है, ठीक है, जुकाम की वजह से, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब उसी बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट है वो भी होता है, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का ही टेस्ट है वो होता है। अब उसमें टेस्ट में क्या आपको करना होता है, टेस्ट में बिल्कुल आपको 2200 मीटर तो बॉयज के लिए रहता है, जो कि उनको समय दिया जाता है 12 मिनट का, यानी 12 मिनट में 2 किलोमीटर 200 मीटर उनको भगना होता है, जो कि वो क्वालिफाई उनको करना होता है। नेक्स्ट जो फीमेल रहती है उनको 12 मिनट में 1800 मीटर की दौड़ है वो कंप्लीट करनी होती है। साथ ही में यहाँ पर आपका प्रोसेस क्या रहता है, फाइनल जो लिस्ट है वो आपकी आती है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको कॉलेज मिलती है, ठीक है। ये पहले का आपका सिस्टम था, लेकिन इस बार तो क्या है कि आपको काउंसलिंग करवाना होगा। जो कॉलेज आपको मिलेगी उस कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाना होगा। साथ में कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग आपको करनी होगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। और साथ में फीस है, वो फीस भी आपको वहां पर सबमिट है वो करवानी होगी। ये पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर भी दिया है। साथ ही में गेम सर्टिफिकेट है वो आपका बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। आपके पास में खेल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल है वो नहीं रहोगे, ठीक है, अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। उसी के साथ में देखो, अगर आप बीपीएड वगैरह एमपीएड वगैरह सीपीएड डीपीएड कर लेते हो तो आप एक टीचर के रूप में भी कार्य कर सकते हो, आप एक ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर सकते हो, आप एक एजुकेटर के रूप में भी कार्य कर सकते हो। उसी के बाद मैं आपको जैसे बीएमयू तो मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद में जैसे ऑल इंडिया वाइज और भी जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे एलपी हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद में एमडीएसयू हो गया जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई। वहां से भी आप जो बीपीएड एमपीएड कोर्स है वो कर सकते हो। बीपीएड तो मोस्ट प्रोबेबली
मोस्टली जो बीपीएड कोर्स है वो तो सभी स्टूडेंट है, ज्यादातर जो स्टूडेंट है बीपीएड कोर्स है उसी को चुनते हैं और वही कोर्स आपके करते हैं। ठीक है, अब वीएमयू में इसके एडमिशन है वो कभी स्टार्ट होने वाले हैं, बिल्कुल 2025 में ही आपको जुलाई या अगस्त में इसके एडमिशन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुझे आप सभी छात्रों को वीडियो है वो प्रोवाइड करवाना था कि बीपीएड कोर्स क्या होता है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर सब जगह आपको मैं देखने को मिल जाऊंगा, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेहनत भी लगती है इन चीजों में। और कोई डाउट रहेगा तो बिल्कुल आप मुझसे पूछना, आपको रिप्लाई है जरूर मिलेगा।